जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा जब गर्मी का मौसम रहता है तो कुछ लोगों के ना नाक से खून बहने लगता है। आपको पता होगा, शायद आपके साथ हुआ होगा या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ होता होगा या आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ होगा, आपको मालूम है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आज इस वीडियो में यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें क्या साइंस है, गर्मी में ऐसा क्या हो जाता है नाक में कि नाक से खून बहने लगता है। सारी चीजें एकदम इजी वे में समझेंगे। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है एकदम इजी वे में समझना है तो आपको एक काम करना होगा कि अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। तो देखो, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। क्योंकि ये जो खून है हमारी नाक से ऐसे निकलता है तो सबसे पहले हमें अपनी नाक का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। नाक का स्ट्रक्चर समझेंगे कि कौन सा पार्ट है जहां पे ऐसे फॉल्ट होता है, फिर वहां से खून बहता है, तो इजी वे में समझ पाएंगे ना। तो सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखो, हमारी नाक में ना एक पार्ट है, परत ही कह लेते हैं उसको, म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब ये क्या होता है, ये दो चीजें हैं, म्यूकस हो गया, देन दूसरा हो गया मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये हो गया बेसिकली फैक्ट्री का काम करता है और ये म्यूकस इसका मटेरियल है। तो कैसे होता है, ये दो हमारे द्वार है नाक के, तो कहां पे होता है, ऐसे मान लो एक उदाहरण से समझते हैं। ये उंगली है, आप अपने नाक में डालोगे तो जहां तक आपका लास्ट उंगली जाएगा वहीं पे होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसे हमारा नाक ऐसे गोल है एकदम द्वार, तो ऐसे चारों तरफ इसका परत होता है। सबसे पहले वो हमारा होगा मेम्ब्रेन का परत, फिर वही मेम्ब्रेन से ये जो हमारा म्यूकस है बनता है। अब ये म्यूकस क्या होता है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है बहुत ही। तो क्या काम करता है ये, जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो सांस जब अंदर जाता है तो आपको पता होगा ये जो हवाएं हैं ये तो बहुत प्रदूषित है। तो ये क्या करता है, जितना भी इसमें प्रदूषण है, गंदगी है, कीटाणु है, वो सबको ऐसे ये म्यूकस जो है अपने अंदर चिपका लेता है। तो जितनी अशुद्धियां हैं सारी म्यूकस में चिपक जाती है, यही काम है म्यूकस का। और क्या करता है, तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे मॉइस्चर भी छोड़ता है। और मॉइस्चर छोड़ के क्या करता है, जैसे जो हवाएं हैं, हमारे बॉडी को जिस तापमान की हवा की जरूरत रहती है, ठंडी चाहिए, गर्म चाहिए, उस हिसाब से ये हवाओं का तापमान भी मैनेज करता है। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सांस लेते हैं, ये म्यूकस जो है इनकी अशुद्धियों को अपने अंदर चिपका लेगा और जो हवाएं हैं उनको भी मॉइस्चर डाल के ऐसे मेंटेन करके रखता है उनका टेम्परेचर। तो ये हमारे म्यूकस और मेम्ब्रेन का काम हो गया। अब ये म्यूकस हो गया पहला परत, उसके नीचे हो गया मेम्ब्रेन जहां से म्यूकस बनता है, फिर इसके नीचे हमारी होती है ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ये म्यूकस बनाता है, तो इसको बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है ना, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, ये सब का जरूरत है। मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर जो देता है तो वो पानी ही तो है ना, मॉइस्चर। तो ये सब कहां से लेता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, उन्हीं से ये हमारा मेम्ब्रेन सारी चीजें लेगा, फिर ऐसे ही ये म्यूकस बनाता है और हवाओं में मॉइस्चर देता है। तो ये प्रक्रिया हमारे नाक में ऐसे होती है जब हम ऐसे सांस लेते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर और समझते हैं कि गर्मी में ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के ना नाक से खून बहने लगता है। तो देखो क्या होता है गर्मी में, आपको मालूम होगा कि गर्मी में जो हवाएं होती है एकदम गरम गरम होती हैं, एकदम ड्राई होती हैं, थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होता, एकदम गर्म भी हैं और एकदम ड्राई भी हैं। तो क्या होता है गर्मी में जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो एकदम गरम गरम हवाएं अंदर जा रही हैं और ये जो हमारा ड्राई चूंकि इतनी सारी हैं तो इसमें मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये सबको मेंटेन करने के लिए हवाओं को ये मॉइस्चर का भी ज्यादा जरूरत पड़ता है। ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्चर भी देना होता है हवाओं में, ताकि जो हवाएं हैं एकदम अंदर जाएं तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ही रखे। नहीं तो ज्यादा गर्म हवाएं हैं तो अंदर जाएगी तो बॉडी एकदम गर्म हो जाएगी ना। तो बेसिकली ये म्यूकस और मेम्ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ता है। अब और क्या होता है, ये चूंकि हवाएं इतनी गर्म है तो जो म्यूकस होता है हमारा एकदम चिपचिपा होता है, तो चूंकि गर्म है तो ये क्या करती हैं, ये म्यूकस को जो इसका मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट कर देती हैं। तो ये म्यूकस जो है हमारा सूखने लगता है। अब म्यूकस का तो काम ही है उसको चिपचिपा रहना है, लेकिन ये जो हवाएं हैं उसको एकदम कड़क करने लगती हैं। अब क्या होता है, गर्मी के मौसम में ऐसी चीजें तो होती ही है कि ऐसे गर्म हवा आ रही है एंड हमारी ड्राई हवा आ रही है, वो अंदर जा रही है, उसको ऐसे मेंटेन कर रहा है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। और चीजें होती है, क्या होता है कि गर्मी में हमें पसीना भी बहुत होता है। पसीना जब होता है तो उससे भी हमारे पानी का एकदम लॉस हो जाता है। तो बेसिकली जब हमारे बॉडी में ऐसे पानी की कमी भी हो जाती है, अब हवाओं को कंट्रोल करने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें मॉइस्चर की जरूरत है। हमारा म्यूकस जो सूखता जा रहा है उसको भी एकदम बनाए रखने के लिए हमें मॉइस्चर की जरूरत है, पानी की जरूरत है। और ये पानी का जो है हमारा ह्रास होता जा रहा है, एकदम गर्मी में पसीने के माध्यम से भी पानी निकल गया। अब क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वही तो पानी और ऑक्सीजन सारी चीजें लेके आ रही थी, हमारे मेम्ब्रेन को दे रही थी, वो सारी चीजें मेंटेन कर रहा
रहा था, मॉइस्चर हवाओं को दे रहा था, मॉइस्चर म्यूकस को दे रहा था, म्यूकस बना रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था। लेकिन अब पानी की चूंकि कमी हो गई तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ये म्यूकस बनाना ही बंद कर देता है। कैसे? ये जो हमारा म्यूकस बना था वो चूंकि गर्म हवाएं जा रही हैं और पानी पीछे से मिल नहीं रहा मॉइस्चर, तो वो जो हमारा म्यूकस है ऊपर वाला सूख जाता है। अब जब सूख जाता है तो वो एकदम एक समय ऐसा आता है कि जो मेम्ब्रेन था उससे एकदम चिपक जाता है और मेम्ब्रेन नया म्यूकस बना भी नहीं पाता। तो इससे क्या होता है, जो हमारा म्यूकस और मेम्ब्रेन वाला पूरा परत था एकदम कठोर हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है। जब ये पूरा परत कड़क हो जाता है हमारा, तो बेसिकली अब ये ना अशुद्धियां रोक रहा है, ना ही हवाएं जो हम ऐसे सांस ले रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो सारी हवाएं हैं एकदम अशुद्ध वाली हवाएं, एकदम गरम गरम हवाएं सारी ऐसे हमारे अंदर चली जाती हैं बॉडी के अंदर। अब जब गरम हवाएं हमारे बॉडी के अंदर चली जाती हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम गरम हो जाता है। अब इससे क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अरे बॉडी का टेम्परेचर तो एकदम गर्म हो गया, लगता है सारी चीजें अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, वो जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारा ब्रेन में एक पार्ट है हिपोथैलेमस, ये हिपोथैलेमस के पास संकेत भेजता है कि देखो क्या दिक्कत है। तो ये हिपोथैलेमस हमारा पूरी जो ब्लड वेसल्स है हमारी उनको संकेत भेजता है कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया है। तो आप लोग एक काम करो कि ऐसे फैल जाओ मींस एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, तो देखो कोई भी ऐसे पाइप है, पतली पाइप है, तो कम कम पानी जाएगा। अब ये ब्लड वेसल्स जो है इन्हीं के अंदर तो होता है ना पानी, तो अब ये अगर ऐसे फैल जाएंगी, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगी तो इनका जो चौड़ाई है बड़ा हो जाएगा, तो पानी बेसिकली पर्याप्त मात्रा में सारी जगह जाने लगेगा, अच्छे से ज्यादा पानी। तो यही हमारा हिपोथैलेमस जो है ब्लड वेसल्स से कहता है कि आप लोग ऐसे रिलैक्स मोड में हो जाओ तो पानी जिससे अच्छे से जाने आने लगे। तो बेसिकली ये चाहता है कि अच्छे से पानी ऐसे जाएगा तो जो नाक के पास ब्लड वेसल्स हैं उनके पास भी ऐसे जाएगा तो अच्छे से मेम्ब्रेन को मिल जाएगा, फिर मेम्ब्रेन हिपोथैलेमस सारा अच्छे से मॉइस्चर कंट्रोल हो जाएगा और सारी चीजें अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो हमारा हिपोथैलेमस था इसने कह तो दिया ब्लड वेसल्स से कि ऐसे आप रिलैक्स मोड में आ जाओ, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं जब रिलैक्स मोड में हमारे आने लगती हैं तो ये जो हमारे नाक के पास ब्लड वेसल्स हैं वो भी ऐसे रिलैक्स मोड में आने लगती हैं। अब क्या होता है, ये जो हमारा मेम्ब्रेन था और ये ब्लड वेसल्स जिनके नाक से खून निकलता है उसके बीच का दूरी बहुत ही कम होता है। अब हमारा जो ये मेम्ब्रेन था और ये म्यूकस था मैंने बताया एकदम कड़क हो गया है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हिपोथैलेमस कह रहा है कि ऐसे आप फैल जाओ, एकदम चौड़ी हो जाओ। तो ये अब चौड़ी हो रही हैं, आगे जगह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन और म्यूकस तो एकदम कड़क हो गए हैं। तो अब इसी के कारण ये ऐसे अपना रिलैक्स मोड में आ रही थी, एकदम फैल रही थी और आगे जगह भी नहीं है, वो एकदम कड़क पपड़ी बन चुका है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उसी के कारण ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं नाक वाली वो एकदम एक्सपोज हो जाती हैं और वही हमारे ऐसे नाक से खून बहने लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका एक डाउट होगा उसको भी क्लियर कर लेते हैं। आप कहोगे कि जैसे ज्यादा लोगों के नाक से खून नहीं बहता, कुछ विरले ही होते हैं जिनके नाक से ऐसे गर्मियों में खून बहता है। तो जैसे मतलब चलो ठीक है, जिनसे निकलता है जिनके नाक से खून वो तो समझ गए, तो जिनके नाक से नहीं निकलता उनके नाक में ऐसी क्या खास चीजें होती हैं, ऐसा उनके साथ नहीं होता क्या? वो भी तो कम पानी पीते हैं गर्मी में, तो उनके नाक से ऐसे क्यों नहीं निकलता? तो देखो उनके नाक में क्या होता है, बेसिकली दो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जेनेटिक्स काम करता है। जिनके नाक से खून निकलता है उनका क्या होता है, म्यूकस का परत, फिर मेम्ब्रेन वाला परत, फिर उसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स हैं और ये मेम्ब्रेन है इसके बीच का दूरी बहुत ही कम होता है। चूंकि दूरी बहुत कम होता है तो जब ये हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे चौड़ी होती हैं, बेसिकली फैलती हैं, तो यह जल्दी ही मेम्ब्रेन के संपर्क में आ जाती है और मेम्ब्रेन चूंकि एकदम कठोर हो चुका है तो उसके कारण ये जो नसें हैं जल्दी ऐसे एक्सपोज हो जाती हैं और इसके कारण खून निकलने लगता है। एंड जो ज्यादातर लोगों के नाक से खून नहीं निकलता उनमें क्या खास चीज होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है और ये ब्लड वेसल्स हैं इनके बीच में काफी दूरी रहती है। चूंकि काफी दूरी है तो ये जब ब्लड वेसल्स ऐसे फैलती हैं तो इनके पर्याप्त जगह मिल जाता है फैलने का और ये जल्दी मेम्ब्रेन से मिलती नहीं है तो जल्दी ये फूल भी जाती हैं, अच्छे से सारी चीजें मेंटेन भी हो जाती हैं, मेम्ब्रेन को पानी भी मिल जाता है, सारी चीजें अच्छे से मेंटेन हो जाती है और ये एक्सपोज भी नहीं होती। तो यही कारण है कि कुछ लोगों के नाक से ही ऐसे खून निकलता है और ज्यादातर लोगों के नाक से खून नहीं निकलता है गर्मियों में। तो एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि हमने खून बहा दिया है तो खून बंद भी तो करना पड़ेगा ना। खून बंद कर देते हैं फिर उसके बाद इस वीडियो का भी अंत कर देंगे। तो देखो खून जैसे ये लोगों का बहता है तो ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो देखो अब जो जेनेटिक वाली चीजें हैं कि ऐसे ये मेम्ब्रेन और ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच का दूरी कम है तो जिसके कारण ऐसे एक्सपोज हो जाती हैं फूलने के बाद, तो अब उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। अब जिनका बड़ा है उनका तो ठीक है, बीच का दूरी बड़ा है तो वो तो ठीक है, जिनका कम है तो वो क्या ही कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हो क्या कि आप हमेशा पानी पीते
रहा करो, पानी पीते रहा करोगे तो ये जो पानी की कमी है आपके बॉडी में नहीं होगी, तो ये जो ब्लड वेसल्स है इनका फूलने का नौबत ही नहीं आएगा, चौड़ा होने का, बराबर पानी मिलता रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छे से सारी चीजें काम करती रहेंगी, सारी चीजें अच्छे से होती रहेंगी। तो बेसिकली ये पूरी समस्या का जो हल है सिर्फ 1 लोटा जल है। अगर आप 1 लोटा जल ऐसे 1-1 घंटे पे पीते रहोगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे, डिहाइड्रेटेड नहीं रखोगे, तो आपके जो नाक से खून है ये नहीं निकलेगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।